जय श्री गणेश। शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। आइए मैं आपको सुनाती हूँ महाशिवरात्रि की व्रत कथा। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि महाशिवरात्रि का व्रत करने वाले साधक को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है और इसके पीछे की पौराणिक घटना क्या है? आइए मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे इस घटना के बारे में बताती हूँ। एक बार माता पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा कि कौन सा व्रत सबसे सर्वोत्तम भक्ति और पुण्य प्रदान कर सकता है। तब भोले शंकर ने स्वयं इस पवित्र महाशिवरात्रि के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि फागुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की रात मुझे प्रसन्न करती है। इसीलिए कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को प्रसन्न करना बहुत ही आसान होता है। इस दिन भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के सामने सबसे पहले शिव करोड़ों सूर्यों के समान प्रभाव ज्योतिर्लिंग वाले रूप में प्रकट हुए। ईशान संहिता के अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु जी के बीच अपनी महानता के श्रेष्ठता सिद्ध करने पर बहस हो गई। तब भगवान शिव को हस्तक्षेप करना पड़ा और वह अग्नि के स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। तब स्तंभ का आदि या अंत दिखाई नहीं दे रहा था। तब विष्णु और ब्रह्मा जी ने इस स्तंभ के किनारे और छोर को जानने का फैसला किया। यह जानने के लिए विष्णु पाताल लोक गए और ब्रह्मा जी अपने हंस वाहन पर बैठकर ऊपर की ओर गए, ऊंचाई नापने चले गए। लेकिन दोनों ही इसकी शुरुआत और अंत नहीं जान पाए और लौट आए। परंतु जब तक उनका क्रोध शांत हो चुका था और उन दोनों के बड़प्पन का अहंकार चूर चूर हो गया था, तब शिव प्रकट हुए और सभी चीज़ों का बहाल किया। ऐसा कहा जाता है कि शिव का यह प्रकटीकरण फागुन कृष्ण चतुर्दशी की रात को हुआ था। इसीलिए इस रात को महाशिवरात्रि कहा जाता है। ये भी कहा जाता है कि माँ सती के पुनर्जन्म में जब वह माता पार्वती बनी, तब माँ पार्वती शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी और उन्होंने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कई जतन किए थे। इसीलिए भोलेनाथ प्रसन्न नहीं हुए, जिसके बाद माता पार्वती गौरी कुंड में कठिन साधना की ओर शिव जी को मोह लिया, जिसके बाद इस दिन शिव जी और माता पार्वती का विवाह हुआ और शिव ने गृहस्थ जीवन में वैराग्य के साथ प्रवेश किया था। और तभी से महाशिवरात्रि के दिन शिव और शक्ति के मिलन के उत्सव के रूप में भक्त उपवास और पूजा करके इस त्योहार को मनाते हैं और शिव और शक्ति का आशीर्वाद लेते हैं।